अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 14 है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ 5005 और 88 आर वर्सेस ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड स्लोप्स ऑफ साइड्स। अब आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और बता दिया गया है कि ये किसी ट्राइंगल के वर्सेस हैं। आपने उस ट्राइंगल की साइड्स की स्लोप्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले रफ सा स्केच तैयार कर लेते हैं। ए बी सी नाम दे दिया। यहाँ पर मैंने जो वर्सेस दिए थे क्वेश्चन में उनका नाम ए बी सी रख लिया। आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इस ट्राइंगल की साइड्स की स्लोप्स फाइंड करनी है, तो इसकी साइड एक है ए बी। अब देखें, ए बी 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ए और बी पॉइंट है तो ये y2 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। x1 y1, x2 y2। y2 माइनस y1 5 माइनस 0 और x2 माइनस x1 0 माइनस 5। 5 माइनस 0 5 रहेगा, 0 माइनस 5 माइनस 5 हो जाएगा। ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 आ गया। ए बी लाइन की स्लोप आपके पास आ गई -1। इसी तरह बी सी लाइन जो है इसकी स्लोप फाइंड करेंगे सेम फार्मूला की मदद से। अब बी और सी पॉइंट्स यूज़ होंगे तो y2 माइनस y1 8 माइनस 5 और 8 माइनस 0। ये आपकी बी सी की स्लोप आ गई। अब ए सी लाइन की स्लोप, ए और सी पॉइंट्स इसमें अब पुट होंगे तो ए पॉइंट और सी पॉइंट तो इसी तरह ही y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। ये आपकी ए सी लाइन की स्लोप आ गई। तो ये 3 स्लोप्स आपने साइड्स की फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है। इसमें वही 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी, और इसमें हमसे कहा गया है कि ये जो ट्राइंगल बनेगी इन तीनों पॉइंट से, उस ट्राइंगल के मीडियंस के स्लोप्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीडियन क्या होता है। अब देखें, ये ट्राइंगल ए बी सी हमें दी गई है, 3 पॉइंट्स दिए गए थे, उनको ज्वाइन किया तो ट्राइंगल बन गई। अब मीडियन का ज़रा आप गौर से सुन लें। मीडियन वो लाइन होती है जो एक वर्टिक्स से स्टार्ट होती है और उसके ऑपोजिट जो साइड होती है उस साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है वो लाइन। अब ये लाइन जो है सी वर्टेक्स से स्टार्ट हुई, उसके ऑपोजिट जो साइड थी उसका मिड पॉइंट, दरमियानी नुक्ता जो है ए बी साइड का मिड पॉइंट, जिसको हमने डी का नाम दे दिया। तो सी वर्टेक्स से स्टार्ट हुई, ए बी लाइन के मिड पॉइंट पर आकर ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन है ये मीडियन है। ठीक है। इसी तरह एक बी वर्टेक्स से लाइन जाएगी जो ए सी के मिड पॉइंट पर ज्वाइन कर लेगी, तो ये बी एफ एक मीडियन बन जाएगा। इसी तरह ए ई भी एक मीडियन बन जाएगा। तो इन मीडियंस की स्लोप्स आपने फाइंड करनी है। स्लोप्स का देखें, हमने 2 पॉइंट फार्मूला पढ़ा है। अब अगर हम ए ई मीडियन को देखें, ये अगर हमने फाइंड करना हो तो देखें, ए इस पर एक पॉइंट तो इस लाइन पर ए है, दूसरा पॉइंट ई है। वो ई अब हमें नहीं पता। उस ई को फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला होता है जो हम अभी जानते हैं कि बी और सी का मिड पॉइंट है ई, तो मिड पॉइंट का भी एक फार्मूला होता है। मिड पॉइंट हम किसी लाइन का फाइंड कर सकते हैं अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हों, तो उन 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसका मिड पॉइंट। तो चलें पहले हम मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं जो कि हैं ई एफ और डी। ये 3 मिड पॉइंट्स है, ये फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ
लाइन ए बी। मिड पॉइंट का फार्मूला है, अगर आपने मिड पॉइंट डी मालूम करना है तो उसको आप एक्स वाई अननोन है, चूँकि हमने फाइंड करने हैं तो इस शक्ल में लिख कर फिर दोबारा आप डी लिखते हैं। और अब मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये चूँकि इसलिए पॉइंट की शक्ल में आएगा ये। अब x1 और y1 और x2 और y2 क्या हैं, देखिए हम ए बी लाइन का, ये जो ए बी लाइन है इसका मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो पॉइंट्स ए और बी देखेंगे, ये हमारा x1 y1 है, x2 y2 है। अब देखिए हमने x1 और x2 को ऐड करना है, x1 प्लस x2 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 0 प्लस 5 बाई 2, 5 प्लस 0 5 ही आना है, 5 बाई 2 आ जाएगा, ये भी 5 बाई 2। तो ये आपका एक मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह हम मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी फाइंड करेंगे। लाइन बी सी को देख लें, बी सी लाइन है, उसका मिड पॉइंट ई है, तो हमने लिख दिया मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी जो कि ई है, और मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिया। और इसमें हम अब वैल्यूज़ पुट करेंगे x1 x2 y1 y2 की, जो कि बी और सी पॉइंट्स को कंसिडर करके हम पुट करेंगे। तो बी और सी ये रहे, x1 y1 x2 y2, यहाँ से वैल्यूज़ पुट होंगी। x1 प्लस x2 आ जाएगा 0 प्लस 8, और y1 प्लस y2 5 प्लस 8, जीरो प्लस 8 ही आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 13 बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट ई आ गया। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी जो कि एफ है, तो एफ हमने लिख दिया, फार्मूला मिड पॉइंट का लिख दिया। तो x1 y1 x2 y2 ये आएंगे ए और सी से, ये रहे ए और सी, x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2 आ जाएगा 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, और y1 और y2 0 प्लस 8 हो जाएगा, 8 प्लस 5 13 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका एक और मिड पॉइंट एफ आ गया। वेल अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ मीडियन ए ई। अब मीडियन की बारी आ गई। ए ई जो मीडियन है इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, एक तो पॉइंट ए हो गया, एक हो गया मिड पॉइंट ई जो कि हमने फाइंड कर दिया। तो हर वर्टिक्स और उसके साथ ही जो मीडियन मिड पॉइंट है जो हमने फाइंड किया वो मैंने लिख दी हैं। तो जिस भी मीडियन की हम स्लोप फाइंड करेंगे उससे रिलेटेड पॉइंट साथ लिख दिए हैं। जस्ट अब फार्मूला लगाना है 2 पॉइंट्स वाला, y2 माइनस y1 कर दिया डिवाइड बाय x2 माइनस x1। 13 बाई 2 में से 0 माइनस किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 5 माइनस 1 आ गया। अब 13 बाई 2 को 1 से आप डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस का साइन साथ आ जाएगा। 13 बाई 2 ये स्लोप है ए ई मीडियन की। अब देखें 2 पॉइंट फार्मूला लिखा, और इसमें अब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 भी कर दिया। अब ऊपर चूँकि फ्रैक्शन है तो इसका एलसीएम ले लिया, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, इसका 2 लिख दिया। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ही ऊपर आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर, और 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा। अब देखें ये रकम सेम है, उसका ये हमने एलसीएम लेने के बाद ये रकम बन गई। तो डिनोमिनेटर में भी तो वही रकम है, तो सेम ही रकम हम डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 16 माइनस 11 बाई 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और इसी तरह माइनस 11 बाई 2 डिनोमिनेटर में। तो सेम रकमें ये आपस में कट जाएंगी, 1 बच जाएगा। तो सी डी मीडियन की जो स्लोप है वो 1 आ गई।
इसी तरह मीडियन बी एफ की जो स्लोप है वो फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। y2 माइनस y1 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 4 माइनस 5 माइनस 1 आ जाएगा और 13/2 में से आप कुछ भी माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉरी 0 माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -1 डिवाइडेड बाई 13/2 है। अब देखें यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई 13/2 है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, फ्रैक्शन अगर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या करना है। फ्रैक्शंस की डिवीज़न इस तरह होती है कि न्यूमरेटर आपने लिखा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन है तो इस तरह लिख दिया। अब आप डिवीज़न की बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और जो फ्रैक्शन है डिवीज़न के बाद लिखी उसको आप उलट देंगे, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 और ये साथ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 13। तो ये आपकी स्लोप आ गई है मीडियन बी एफ की। अजीज तलबा, तीनों मीडियंस की स्लोप्स फाइंड होगी। आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक भी किया करें और वीडियो कंप्लीट देखा करें।